सावधान। रात की दिल्ली का डर। अरे भैया चल लो, 8:30 हो गया, जाऊंगी कैसे? अकेली लड़की का डर। नहीं, क्या बोल रहे हैं? डरावनी दिल्ली का सच, एक बड़ी पड़ताल। सॉरी निर्भया। दरिंदों की शिकार बनी दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिल गया है। 16 दिसंबर 2012 की रात जिन शैतानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन क्या उस खौफनाक कांड के बाद दिल्ली बदली है? क्या रात की दिल्ली में लड़कियां खुद को महसूस करती हैं? एबीपी न्यूज ने की है इसकी बड़ी तहकीकात, और जो सच सामने आया है उसकी कहानी किसी भी लड़की को डरा सकती है। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें किसी भी लड़की को डरा सकती हैं। इन तस्वीरों में कैद है रात की दिल्ली की डरावनी कहानी। डरावनी इसलिए क्योंकि निर्भया कांड के 4.5 साल बाद भी दिल्ली बदली नहीं है। अरे भैया चल लो, 8:30 हो गया, जाऊंगी कैसे? फिर मयूर विहार चलेंगे क्या? तो शक्तिखंड फेज वन। हाँ, मीटर चलिए ना भैया, मीटर चल लीजिए। 9 बज गया, बताइए ना। शक्तिखंड जो है ना, वहां पर जाना। मीटर चलो। साढ़े 4 साल पहले कुछ इसी तरह निर्भया ने भी कई ऑटो वालों को घर तक छोड़ देने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने भी उसे घर नहीं छोड़ा और वो दरिंदगी की शिकार बन गई। तब उस खौफनाक वारदात ने पूरे देश को हिला दिया था। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। दिल दहला देने वाले उस कांड के पूरे 4.5 साल बाद निर्भया के गुनाहगारों को फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन दिल्ली की कहानी नहीं बदली। आज भी दिल्ली की सड़कों पर जारी है ऑटो रिक्शा वालों की मनमानी। फिर मयूर विहार चलेंगे क्या? तो शक्तिखंड क्या? आज भी रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की को देखकर उसके आसपास मंडराने लगते हैं शैतान। दिल्ली में डर की ये कहानी किसी एक इलाके की नहीं है। रात की दिल्ली में लड़कियों के लिए हर इलाका डरावना है, और ये कहती हैं वो तस्वीरें जो कैद हैं एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में। सावधान। यहां सफर डराता है। अरे भैया चल लो, 8:30 हो गया, जाऊंगी कैसे? यहां साजिश पीछा करती है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? एक बड़ी तहकीकात। सॉरी निर्भया। दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें डार्क स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में शाम ढले जब वहां से कोई लड़की गुजरती है तो क्या वो बेफिक्र रहती है? क्या ऑटो वाले उसके साथ मनमानी नहीं करते? क्या सड़क पर मंडराने वाले शैतान उसे नहीं छेड़ते? इस बात की तहकीकात के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह जीटी करनाल बाईपास रोड पर पहुंची तो वहां क्या हुआ
अब आप ये खुद देख लीजिए। जीटी करनाल बाईपास रोड, समय रात के 8:30 बजे। दिल्ली की आउटर रिंग रोड को सिंधु बॉर्डर से जोड़ती इस सड़क को दिल्ली पुलिस ने डार्क स्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई किया है। शाम ढलते ही यहां गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है और रास्ता सुनसान हो जाता है। ऐसे में जब पहचान छुपाकर एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह एक बस स्टॉप पर पहुंची तो क्या हुआ, ये पूरी कहानी कैद है हमारे खुफिया कैमरे में। अंजलि पूरे आधे घंटे तक यहाँ रुकी रही, लेकिन इस दौरान पुलिस पेट्रोलिंग की कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी। रास्ते से गुजर रहे एक ऑटो से जब हमारी संवाददाता ने आईटीओ छोड़ने के लिए कहा तो सुनिए उसने क्या जवाब दिया। बाईपास तक आईटीओ तक नहीं छोड़ेंगे। क्यों? गाड़ी खड़ी करने का टाइम हो गया। अभी गाड़ी खड़ी, अभी तो 8 ही बज रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने का टाइम। दिन में चलाते हैं मैडम। आपको छोड़ना तो चाहिए ना, लेकिन खाना पीना भी खाना है। खाना पीना 6 बजे के निकले हुए। सुना आपने, 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। निर्भया ने साकेत से अपने दोस्त के साथ जो ऑटो लिया था वो भी उन्हें आधे रास्ते तक ही छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। मुनीरका तक पहुंचाकर ऑटो वाला चला गया और फिर निर्भया बस वाले शैतानों की शिकार बन गई। अगर उस दिन ऑटो वाला निर्भया को घर तक छोड़ देता तो बस वाले दरिंदों के चंगुल में वो नहीं फंसती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब देखिए इस दूसरे ऑटो वाले को जो बस स्टॉप पर पहचान छुपाकर खड़ी एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह को आईटीओ तक छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मनमाने किराए पर। चलेंगे मीटर से। मीटर खराब है जी, 250 रुपये। 250 रुपये मीटर खराब है आपका? मीटर से नहीं जा रहे हैं। मीटर जोड़ना नहीं जा रहे। मीटर से चलिए, मीटर से चलेंगे। इस ऑटो वाले ने वही पुराना बहाना बनाया, मीटर खराब है। अब जरा सोचिए, अगर रात के वक्त किसी लड़की को ऑटो लेकर इस हाईवे से कहीं जाना हो तो ये कितना मुश्किल काम है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह पूरे आधे घंटे तक इस बस स्टॉप पर खड़ी रही, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा ऑटो वाला नहीं मिला जो मीटर से आईटीओ तक चलने के लिए तैयार हो। और अब जरा दिल्ली वालों की बदली सोच का रियलिटी चेक भी देख लीजिए। किसी सुनसान जगह पर खड़ी अकेली लड़की को लोग किस नजर से देखते हैं ये भी जान लीजिए। जगह नेहरू विहार क्रॉसिंग, समय रात करीब 9:30 बजे। आउटर रिंग रोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली इस सड़क पर यहां खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार करना किसी भी लड़की के लिए बेहद डरावना हो सकता है। नेहरू विहार क्रॉसिंग बस स्टॉप पर हमारी संवाददाता अंजलि सिंह भी एक आम लड़की की तरह यहां किसी वाहन के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन वो यहां जैसे ही पहुंची एक के बाद एक गाड़ियों और लोगों के रुकने का सिलसिला शुरू हो गया। बस स्टैंड पर खड़े हुए कुछ ही वक्त बीता था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने अचानक स्पीड कम की और हमारी संवाददाता को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। कोई जवाब न मिलने पर वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आई और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर इंतजार के बाद गाड़ी में बैठे शख्स ने वहां से गुजर रहे एक लड़के से हमारी संवाददाता को बुलाने के लिए कहा। लड़के ने इशारा किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर गाड़ी वाला वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक स्कूटी सवार शख्स भी वहां आकर रुका। वो आंखों के इशारे से एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह को साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर थोड़ी देर रुकने के बाद वो भी वहां से चला गया। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह करीब आधे घंटे तक नेहरू विहार क्रॉसिंग के बस स्टॉप पर खड़ी रही और इस दौरान वहां से ऐसे कई लोग गुजरे जिन्होंने न सिर्फ अश्लील इशारे किए बल्कि गंदे कमेंट्स भी किए। रात की दिल्ली की पड़ताल जारी रखते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता दिल्ली के लाजपत नगर भी पहुंची और वहां क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए। पहचान छुपाकर एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा जब दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में पहुंची तो रात के करीब 8 बज रहे थे।
और जब श्रेया ने एक ऑटो वाले से घर तक छोड़ देने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए। स्टेशन पे, मेट्रो पे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो शक्तिखंड और वो जो शक्तिखंड वगैरह जो है ना एरिया। हाँ चलो कि मीटर चलेंगे, मीटर चल लीजिए। सुना आपने, ये ऑटो वाला मीटर से चलने को राजी नहीं था। और अब इस दूसरे ऑटो वाले की बातें सुन लीजिए। हाँ शक्तिखंड, शक्तिखंड जो है। हाँ हाँ 400 रुपये मीटर नहीं है क्या आपके पास? मेट्रो बंद पड़ी है मैडम, कौन जाएगा? मेट्रो बंद पड़ी? क्यों? घर पे चल रहे, निकाल गाड़ी। हाँ टोल भी तो लगेगा। टोल कहाँ लगता है भैया? आप डीएनडी से भी जाओगे, डीएनडी में टोल कहाँ लगता है? डीएनडी पे टोल फ्री में करना। हाँ 350 दे दिया तो फ्री है। 28 रुपये का टोल था, वो खत्म हो गया। कितना लोग हैं? 350 दे दिया। 350 रुपये भैया कहाँ बनता है यहाँ से? वहाँ से खाली आना, मुझे साकेत रहना है। तो मीटर होता आपके, मीटर चल लेती मैं। मीटर नहीं है आपके उसमें? मीटर भी है, मीटर से के लिए हम जाएंगे नहीं। क्यों? मीटर से चल लो भैया। आपकी मर्जी की बात है। मर्जी की क्या बात है भैया? मीटर से चलने का आप लोगों का तो रूल ही है ना। ये ऑटो वाला भी मीटर से चलने के लिए राजी नहीं था। इतना ही नहीं, रात के वक्त एक अकेली लड़की को बस स्टॉप पर खड़ी देखकर वो मनमाना किराया भी वसूलने के चक्कर में था। और अब जरा सुनिए इस तीसरे ऑटो वाले की बातें, जिसने एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा को इतना तक कह दिया कि चाहे पुलिस में शिकायत क्यों ना कर दो, लेकिन मैं आपको घर नहीं छोड़ूंगा। तो 8:30 हो चुके हैं, आपको पता नहीं है क्या कि आपको मेरे को बिठाना ही होगा? नहीं बिठा सकते हैं क्या? आपकी मर्जी है, जाइए फिर। पुलिस से डर तो लगता नहीं है आप लोगों को? गाड़ी नंबर ले लो, ये गाड़ी नंबर। क्यों? गाड़ी नंबर के फोटो है तो मेरा है, तो नेट पे डाल दे। ना आपने कुछ अपना ड्रेस पहना है ना कुछ पहना है। जाओ भैया। रात की दिल्ली में घर जाने के लिए अकेली लड़की को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा करीब आधे घंटे तक लाजपत नगर के बस स्टॉप पर खड़ी रहीं और इस दौरान कोई भी ऑटो वाला नहीं मिला जो मीटर से श्रेया को घर तक छोड़ने के लिए राजी हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस आधे घंटे के इंतजार में श्रेया ने और भी बहुत कुछ देखा। आधे घंटे के इस इंतजार में श्रेया के पास आकर कई गाड़ियां रुकी। कुछ लोगों ने लिफ्ट के बहाने घर तक छोड़ने का प्रस्ताव रखा तो किसी ने अश्लील इशारे किए। यहां हम आपको ये भी बता दें कि इस दौरान पुलिस पेट्रोलिंग की कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी जिससे शिकायत की जा सके। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर रात की दिल्ली की ये डरावनी हकीकत कब बदलेगी और कब दिल्ली की लड़कियां बेफिक्र होकर यहां की सड़क पर सफर कर सकेंगी। सच्ची घटना के लिए श्रेया बहुगुणा के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट। रात की दिल्ली क्यों डराती है? क्यों अकेली लड़की दिल्ली की सड़क पर खुद को महफूज नहीं मानती? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने जो पड़ताल की, उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। रात में ऑटो वाले की मनमानी, मन चले की घूरती नजरें और राहगीरों की बेरुखी, ये सब डर की बड़ी वजह है। लेकिन क्या ये डर खत्म नहीं हो सकता? ऑटो वाले मीटर से नहीं चलते। मीटर चलेंगे? ऑटो वाले मनमाना किराया मांगते हैं। 400 रुपए मीटर नहीं है क्या आपके पास? ऑटो वाले अकेली लड़की को ले जाने से मना कर देते हैं। अरे भैया चलो, 8:30 हो गया, जाऊंगी कैसे? अनजान चेहरे लड़की को घूरते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं?
रात की दिल्ली में ऑटो वालों का ये रवैया अकेली लड़की को डराता है। आखिर ऐसे ऑटो वालों का इलाज क्या है? ये रिफ्यूज़ल बाय ऑटो रिक्शा ये एक ऑफेंस है और ट्रैफिक कानून के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। रेदर ये एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है और अगर टीएसआर ड्राइवर एक रेलेवेंट या कंसर्न स्थान पर किसी भी पैसेंजर को रिफ्यूज़ करता है तो द पैसेंजर कैन कंप्लेंट इधर बाय डायलिंग 100 या 1095 डायल करे और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक एसएमएस सर्विस है जिसमें 56767 एक नंबर है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इस पर उचित कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि इवन लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो मीटर है, होता आपका मीटर चल लेती, मैं मीटर नहीं है आपके उसमें? मीटर भी है, मीटर से हम जाएंगे नहीं। क्यों? मीटर चल लो भैया। आपकी मर्जी की बात है। हमारी पड़ताल में ऐसे ऑटो वाले भी कैमरे में कैद हुए जिन्हें पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। वो अकेली लड़की से धमकी भरे अंदाज में बात करते हैं और उन्हें ऑटो में नहीं बिठाते। लेकिन ऐसे ऑटो वालों से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की एक हिम्मत ऐप है जिसके जरिए यदि आपके साथ कोई क्राइम होता है या होने की आशंका रहती है, आप उस हिम्मत ऐप के SOS बटन द्वारा लोकल पुलिस को अलर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का व्हाट्सएप नंबर है, दिल्ली पुलिस की रेगुलर विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं। ये सब स्टेप्स उस दिशा में लिए गए हैं ताकि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन किसी के साथ होता है वो तुरंत दिल्ली पुलिस को बताए और उसके ऊपर लोकल पुलिस और हमारा जो ऑपरेशंस का PCR यूनिट है वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो हेल्पलाइन, ऐप और SMS सर्विस के जरिए किसी भी वक्त मदद के लिए हाजिर है। लेकिन निर्भया केस के 4.5 साल बाद ABP न्यूज की पड़ताल से तो यही जाहिर होता है कि रात की दिल्ली का सच नहीं बदला है। सड़क पर न तो पुलिस का डर दिखता है और न ही पुलिस की मौजूदगी। सनसनी के लिए दिल्ली से श्रेया बहुगुणा और अंजलि सिंह के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। निर्भया कांड के 4.5 साल बाद भी दिल्ली नहीं बदली है। अब भी दिल्ली में ज्यादातर लड़कियों के लिए रात का सफर बेहद डरावना होता है। अब भी रात की दिल्ली में सड़क पर घूमने वाले शैतानों की नजरें लड़कियों का पीछा करती हैं। जो डरावने हालात बदलने चाहिए थे वो हालात अब भी नहीं बदले। सॉरी निर्भया। आज की सनसनी में बस इतना है। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।